आज की क्लास में इस द प्रपोजल चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक चीज को अच्छे से समझेंगे ताकि जहां से भी आपका जैसा भी क्वेश्चन बने आप आसानी से उसको कर सके बच्चों। ठीक है, तो द प्रपोजल, इसका देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है क्या है कि प्रस्ताव। किस चीज का प्रस्ताव होता है, पूरे चैप्टर में किस चीज के लिए बात की गई है ना, आखिर किस तरीके का चैप्टर है, तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में मेन या इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कौन कौन से हैं, किसका किस तरीके से रोल है। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो चैप्टर का नेम है बच्चों द प्रपोजल। नेम से ही आपको पता चल रहा है प्रपोजल मतलब क्या होता है, प्रस्ताव। किस चीज के प्रस्ताव की बात हो रही है। ठीक है, तो पहले कैरेक्टर की बात करेंगे, देन उसकी बात करेंगे कि कैसा प्रस्ताव है यहाँ पर। ओके, और क्या है बच्चों कि इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में बात करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, इवान वैसिलेविच लोमोव। एंड सेकंड कैरेक्टर क्या है बच्चों, नतालिया स्टेपनोवा। एंड थर्ड मेन कैरेक्टर में बात करें तो स्टेपन स्टेपनोविच चुबकोव। अब शॉर्ट में पूरे चैप्टर में हम लोग इनको शॉर्ट में बोलेंगे, यानी कि ये फर्स्ट हो गए बच्चों लोमोव। ठीक है, क्योंकि इतने लंबे से नाम है तो अगर इतना लेंगे ना तो कैसे मतलब चलेगा, शॉर्ट में हम लोग अब बात करेंगे। ठीक है, तो लोमोव ध्यान में रखिएगा, नतालिया ध्यान में रखिएगा आप, एंड जो अगला नेम है बच्चों चुबकोव। तो द प्रपोजल एक रशियन प्ले है, मतलब एक रूसी नाटक है, और ये साधारण लोगों के लिए क्या है, हास्यपूर्ण नाटक है। ठीक है, हास्यपूर्ण क्योंकि इसमें ये जो कैरेक्टर है ना, नतालिया लोमोव चुबकोव, ये मतलब छोटी छोटी बातों में आपस में ही झगड़ा करने लगते हैं। झगड़ा मतलब इसमें क्या है कि फिर आपस में मिल भी जाएंगे, और अगर कोई छोटी सी बात हो गई तो उसको जो है उसमें झगड़ा करना शुरू हो जाएगा, वो उन्हें कहना शुरू कर देंगे उल्टा सीधा। मतलब ये थोड़ा सा अजीब टाइप का ऐसे है चैप्टर में। ठीक है बच्चों, तो लेकिन अच्छा है क्योंकि बस इतना आप ध्यान में रखिएगा कि ये रशियन प्ले है, मतलब रूसी नाटक है। कहें तो साधारण लोगों का एक क्या है, हास्यपूर्ण नाटक है। ओके, इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं, ये तीनों कैरेक्टर के नाम बोले हैं, ये छोटी छोटी बातों में आपस में झगड़ा भी करने लगते हैं और फिर से एक भी हो जाते हैं। अच्छा, द प्रपोजल मतलब प्रस्ताव। यहाँ पर ये जो लोमोव है बच्चों, ये प्रस्ताव लेकर के जाता है नतालिया से शादी करने के लिए। तो चुबकोव के घर जो है उसके लिए प्रस्ताव लेकर के जाता है। क्यों? क्योंकि उसे नतालिया से शादी करना था। और बच्चों लोमोव जो है वो चुबकोव का क्या होता है, पड़ोसी होता है। ठीक है, ये पड़ोसी होते हैं, और चुबकोव बच्चों एक जमींदार है, मतलब लैंड ओनर है। ठीक है, और जो है किसका, लोमोव का पड़ोसी है। बस इतना ध्यान में रखिएगा। नतालिया की बात करें बच्चों तो ये 25 ईयर चैप्टर में गिवन है बच्चों कि 25 ईयर की क्या होती है, एक लेडी। ओके, 25 ईयर्स की होती है, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। और क्या होता है, सेकंड जो कैरेक्टर है लोमोव, तो लोमोव की यहाँ पर एज भी बताई गई है चैप्टर में बच्चों, 35 ईयर। ओके, 35 ईयर्स का क्या होता है, लोमोव होता है। तो लोमोव जो है इससे मतलब थोड़ा सा झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, छोटी छोटी बातों में चिढ़ टाइप का जाता है। तो वो जो है नतालिया से विवाह करना चाहता है, तो इसीलिए जो है वो चुबकोव के घर प्रस्ताव लेकर के जाता है। सिंपल है, बस इतना आपको समझना है। ठीक है, तो लोमोव जो है अपने पड़ोसी चुबकोव के घर, क्योंकि नतालिया इसकी चुबकोव की बेटी होती है 25 ईयर की, तो उसके लिए शादी का प्रस्ताव लेकर के जाता है। बिकॉज वो चाहता है कि वो 35 साल का हो चुका है लोमोव, और उसे अब शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसे भी थोड़ा सा शारीरिक मतलब समस्याएं भी होने लगी थी, क्योंकि जैसे मतलब उसे हार्ट की भी प्रॉब्लम थी, और मतलब क्या था कि इसमें थोड़ी सी उसको जो मतलब शरीर की ये दिक्कतें होती हैं वो होना शुरू हो गई थी, एज भी उसकी हो रही थी। तो उसने डिसाइड किया कि अब मुझे शादी कर लेना चाहिए। ओके, तो बस ऐसे ही हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे वो प्रस्ताव लेकर के जाता है, फिर क्या होता है, कैसा माहौल होता है, अंत में उनकी शादी होती है या नहीं होती है। तो बस यही सारी चीजें हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो फर्स्ट बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं कि लोमोव एट चुबकोव हाउस। जब लोमोव जो है अपने नेबर में यानी कि पड़ोसी के घर जाता है, चुबकोव के घर जब वो जाता है। ठीक है, चुबकोव कौन थे, लैंड ओनर थे। ओके, द प्ले बिगिंस इन ड्राइंग रूम
ऑफ चुबकोव्स हाउस। जो ये प्ले है, रशियन प्ले है बच्चों, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? चुबकोव के ड्राइंग रूम से स्टार्ट होता है। कि मतलब जब लोमोव उसके घर में एंट्री करता है और उसके मतलब ड्राइंग रूम में वो बैठते हैं, वहां से ये प्ले स्टार्ट होता है। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखिएगा। तो द प्ले बिगिंस इन ड्राइंग रूम, यहाँ से क्या होता है? स्टार्ट होता है, यानी चुबकोव के घर से। इवान लोमोव कम्स टू मीट चुबकोव। अब जो है इवान लोमोव यानी लोमोव जो है चुबकोव से मिलने आता है। ठीक है, मिलने आता है। चुबकोव इज एक्सट्रीमली हैप्पी टू मीट हिम, और वो जो है लोमोव को देख करके चुबकोव बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो जैसे ही वो एंट्री करता है, उसके घर जाता है, वो बोलता है अरे आओ आओ, लेकिन कितने दिनों बाद आए हो और तुम्हें देख करके हमको खुशी हुई है। मतलब इस तरीके का चुबकोव का रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, एंड उसके बाद है बच्चों, ही इज सरप्राइज टू सी लोमोव वियरिंग अ फॉर्मल ड्रेस एंड आस्क हिम इफ ही इज गोइंग समवेयर। मतलब फिर जब वो चुबकोव ना लोमोव को ऐसी ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस पहने हुए देखते हैं, तो वो थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो जाते हैं और बोलते क्या कहीं जा रहे हो क्या? मतलब इतना सज सवर के और तैयार होकर के आए हो, कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो चुबकोव पूछता है कि मतलब कहीं जा रहे हो क्या? कि फॉर्मल ड्रेस उसने पहन रखी थी। किसने? लोमोव ने। क्यों पहन रखा था? बिकॉज वो तो प्रपोज करने के लिए आया था, मतलब अपना प्रपोजल लेकर के आया था, हाथ मांगने के लिए आया था चुबकोव से, उसकी डॉटर का। ओके, देन उसके बाद क्या है बच्चों कि लोमोव इन्फॉर्म्स हिम दैट ही हैज कम टू मीट हिम। कि मतलब उसने उसे बताया, चुबकोव को बताया लोमोव ने, कि मैं जो है आपसे मिलने आया हूँ, बिकॉज क्योंकि ही नीड हिज हेल्प, क्योंकि उसे उसकी मदद की आवश्यकता है। तो जब मतलब लोमोव ऐसी बात कहता है चुबकोव से कि मुझे आपके हेल्प की आवश्यकता है, तो चुबकोव क्या सोचता है कि जरूर ये पैसा मांगने आया होगा। लेकिन वो अपने मन में ही ऐसा सोचता है, चुबकोव यानी नतालिया का पिताजी। ठीक है, तो वो मन में ऐसे सोच लेता है कि जरूर लोमोव पैसे ही मांगने आया होगा, लेकिन मैं इसे कोई उधार नहीं दूंगा। अपने मन में ऐसी बात कर लेता है ना। तो वही दिया है कि देखिए बच्चों, चुबकोव थिंक्स दैट लोमोव मस्ट हैव कम टू बोरो मनी फ्रॉम हिम एंड स्टेट दैट ही वुड नॉट गिव हिम एनी मनी। तो मतलब क्या है कि चुबकोव थिंक्स, वो सोचता है दैट कि लोमोव मस्ट हैव कम टू बोरो मनी, कि जरूर ये मतलब एक पैसा ही उधार लेने आया है। ठीक है, एंड फिर देखिए फ्रॉम हिम यानी उससे, एंड स्टेट दैट ही वुड नॉट गिव हिम एनी मनी, और फिर वो कहता है कि मैं मतलब इससे कोई भी पैसा नहीं दूंगा। फाइनली लोमोव टेल्स दैट, अब फाइनली जो है अंततः लोमोव ने बताया दैट कि ही हैज कम टू आस्क फॉर नतालियाज हैंड फॉर मैरिज। फिर वो उसने फाइनली बताया कि वो जो है शादी के लिए उसकी बेटी का हाथ मांगने आया है। ठीक है, नतालिया का। तो ये बात सुन करके चुबकोव बहुत खुश हो जाता है। बस ये आप ऐसे समझिएगा इस चैप्टर को कि आप जो है रसिया में बैठे हैं और वहाँ के प्ले देख रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस इन चीज़ को, जितना ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ डिस्कस की ना बच्चों, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि लोमोव उसके घर क्यों गया था, कैसी ड्रेस पहन के गया था, और जब लोमोव ने पहली अपनी बात कही तो चुबकोव ने क्या सोचा था। तो उसने क्या सोचा कि जरूर ये पैसा ही मांगने आया होगा, उधार मांगने आया होगा, इसीलिए ये जो है यहाँ पर मेरे पास आया है। लेकिन फाइनली फिर लोमोव बताता है कि नहीं, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ विवाह के लिए। ओके, इतनी चीजें क्लियर है। हाँ, अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो जरूर आपको अच्छा लगेगा चैप्टर बच्चों। फिर क्या है, लोमोव्स प्रपोजल। अब उसका जो प्रस्ताव होता है, अब देखिए कैसे वो अपनी बात को कहता है। अब देखिए, चुबकोव गेट्स वेरी एक्साइटेड आफ्टर हियरिंग अबाउट द प्रपोजल। अब इस प्रस्ताव की बात को सुनकर के चुबकोव बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, मतलब खुश हो जाता है। और फिर क्या करता है कि वो लोमोव को गले लगा लेता है, उसके माथे को चूम लेता है। ऐसे पूरा चैप्टर में गिवन है। ठीक है, वो इतना खुश हो जाता है कि अरे वो मेरी बेटी का हाथ मांगने आया है। वो तो चाह ही रहा था कि लोमोव इतना अच्छा है और उसके साथ में उसका विवाह हो जाए। ओके, फिर क्या है, ही हग्स एंड किसेस लोमोव। अब वो लोमोव को गले लगा लेता है। कौन? चुबकोव, नतालिया का पिता। ओके, एंड उसको क्या करता है, किस करता है। एज चुबकोव लिव्स, और फिर क्या है कि जैसे ही फिर मतलब वो ड्राइंग रूम से ही स्टार्ट हुआ था प्ले। तो जब चुबकोव जो है वहाँ रूम से निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, चला जाता है, तो उस रूम में
लोमोव अकेले बचता है। तो जब अकेले बचता है तो वो बैठता है, सोचता है कि अब मुझे सच में शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं 35 ईयर का हो चुका हूँ, है ना? मुझे प्रॉब्लम्स भी होने लगी हैं, क्योंकि अचानक से उसकी कभी-कभी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, और रात में जैसे रात के दौरे होते हैं ना, वो भी कभी-कभी उससे होने लगता था। तो वो सोचता है कि मुझे भी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं और मेरी एज भी हो रही है, तो अब फाइनली मुझे शादी कर लेना चाहिए। तो वो मतलब अपने मन में ही ऐसा पूरा ये सोचता है, ठीक है? फिर क्या होता है कि तब तक वहां पर देखिए, लोमोव इज लेफ्ट अलोन इन द ड्राइंग रूम। अब जो है लोमोव इज लेफ्ट अलोन इन द ड्राइंग रूम, लोमोव जो है उस ड्राइंग रूम में अकेला बचता है, ठीक है? तो ऐसी बातें सोचने लगता है जो अभी ऑलरेडी मैंने पहले आपको बोल दी हैं। क्या है? ही थिंक्स दैट, वो सोचता है, ही नीड टू गेट मैरिड, कि अब मतलब उसे विवाह करने की आवश्यकता है। नाउ, है ना? अब बिकॉज, क्योंकि ही इज 35 ईयर ओल्ड, क्योंकि वो 35 साल का हो गया है, एंड नीड्स टू लिव ए क्वाइट एंड पीसफुल लाइफ, और उससे अब एकदम शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने की क्या है? आवश्यकता है। आई थिंक आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगर आप मेरी बात को भी ऐसे ध्यान से ही सुनते रहेंगे ना, तब भी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी चैप्टर में, ठीक है? और जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे ना, आप आसानी से कर लेंगे। हाँ, तो वो कितने साल का था ये जरूर ध्यान में रखिएगा, 35 ईयर का। और वो सोचता है कि नहीं, अब मुझे अपनी शांतिपूर्वक, मतलब जो बचा हुआ हमारा जीवन है उसको आसानी से शांतिपूर्वक जीना है। और नतालिया भी एक अच्छी लड़की है। चलिए आप देखते हैं इसके बाद क्या होता है कि नतालिया मीट्स लोमोव। अब नतालिया जो है लोमोव से मिलती है। तो पहले तो लोमोव ने उसके पिताजी से अपनी बात कही थी, और फिर जब उसके पिताजी उस ड्राइंग रूम से चले जाते हैं तो नतालिया वहां आती है। अब देखिए कैसा रिस्पॉन्स होता है। नतालिया एंटर्स द ड्राइंग रूम। अब वो जो है प्रवेश करती है ड्राइंग रूम में जहां लोमोव बैठा हुआ था। एंड क्या है? सरप्राइज टू सी लोमोव। अब लोमोव को देख करके सरप्राइज्ड हो गई। और चैप्टर में ऐसा दिया हुआ था बच्चों कि वो किचन में उस टाइम में मटर छील रही होती है, ठीक है? वो करके आती है। फिर क्या है? सी वेलकम्स टू लोमोव एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द वर्क इन द फील्ड। पहले उसका स्वागत करती है, किसका? लोमोव का। बोलती है कि मतलब पानी वानी के लिए पूछती है, जो भी मतलब स्वागत करती है उनका। फिर जो है वर्क के बारे में बात करने लगती है। क्या है? एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द वर्क इन द फील्ड। मतलब उनके जो मतलब फील्ड हैं उनके विषय में वो बात करना शुरू कर देती है, ठीक है? लोमोव इज अबाउट टू टेल हर द प्रपोज ऑफ हिज विजिट। मतलब जो है लोमोव इज अबाउट टू टेल, वो इसके बारे में बताना ही चाह रहा था, किसके? प्रपोजल के बारे में, ठीक है? यहाँ प्रपोजल होना चाहिए, प्रपोजल ऑफ हिज विजिट, कि मतलब उसके आने का क्या कारण है, क्या वो प्रस्ताव रखना चाहता है, वो उसे बताने ही जा रहा था। कि देखिए, बट इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द प्रपोजल, मतलब उस प्रपोजल के विषय में बात करने के बजाय, मतलब उस प्रपोजल के विषय में बात करने के बजाय क्या शुरू हो जाता है? देखिए, लोमोव टेल्स हर अबाउट द गुड रिलेशन बिटवीन लोमोव एंड चुबकोव। कैसे बात स्टार्ट होती है कि लोमोव कहता है कि नतालिया, तुम जानती हो कि लोमोव और चुबकोव के बीच का कितना अच्छा पहले से भी संबंध रहा है, मतलब जो फैमिलीज थी आपस में, मतलब अच्छा उनके साथ जो है कनेक्शन भी था। तो वो ऐसे ऐसे अपने धीरे धीरे बात को शुरू करता है, ठीक है? फिर क्या है? ही ऑल्सो मेंशन अबाउट ऑक्सन मिडोज। और फिर उसने मतलब उसी बात में कि जब नतालिया से कहता है कि तुम जानती हो कितना अच्छा जो है फैमिलीज के बीच में संबंध था, तो वो मतलब अपनी बात को कहने ही जा रहा था, तब तक कौन सी बात बीच में आ जाती है? ऑक्सन मिडोज के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे मैम ऑक्सन मिडोज क्या है? तो ये मतलब एक लैंड के बारे में बात की गई है, जमीन के विषय में छोटी सी, ठीक है? ऑक्सन मिडोज होते हैं, मिडोज जैसे चारागाह होते हैं ना, तो उसके लिए मतलब ऑक्सन मिडोज एक जमीन के बारे में बात आ जाती है वहां पर। तो दैट ही हैज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज आंटी, जो कि उसे उसकी चाची के द्वारा इनहेरिटेड मतलब विरासत में मिली हुई थी। किसे? लोमोव को। तो जब वो अपनी बात को कहता है धीरे धीरे कहने के उसमें मूड में क्या हो जाता है कि ऑक्सन मिडोज की बात आ जाती है। और जैसे ही ऑक्सन मिडोज की बात आ जाती है, लोमोव कहता है कि वो उसकी चाची के द्वारा उसे विरासत में मिले थे, ठीक है? अब इस बात को सुन के देखिए क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट ओवर ऑक्सन मिडोज। अब जो है आर्ग्यूमेंट मतलब तर्क होना शुरू हो जाता है ऑक्सन मिडोज पर। कहाँ वो प्रस्ताव लेकर के आया था और कहाँ अभी देखिए तर्क शुरू होता है, फिर क्या होता है, ठीक है? तो क्या है कि आर्ग्यूमेंट ओवर द ऑक्सन मिडोज पर तर्क होना शुरू हो गया। आफ्टर हियरिंग लोमोव कॉलिंग
ऑक्सन मिडोज हैज इर ओन, मतलब ये कहते हुए सुन करके नतालिया जब उसको कहते हुए ये सुनती है कि ऑक्सन मेडोज उसके हैं यानी लोमोव के हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि नतालिया टेल्स लोमोव दैट, फिर नतालिया लोमोव से कहती है कि द ऑक्सन मेडोज डज नॉट बिलोंगिंग टू हिम, मतलब ऑक्सन मेडोज उसके नहीं है, किसके, लोमोव के नहीं है। जब लोमोव ये बात कहता है ना कि नहीं ऑक्सन मेडोज उसके हैं, तो नतालिया तुरंत रिस्पॉन्स करती है नहीं ऑक्सन मेडोज उसके नहीं है, फिर अपना बताती है रिलेशन कि वो किसके हैं, चुबकोव के हैं। ठीक है, फिर क्या है बच्चों कि देखिए दे एक्चुअली बिलोंग टू चुबकोव, यानी कि यहाँ पर ये इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, नतालिया टेल्स लोमोव, नतालिया लोमोव से कहती है दैट की द ऑक्सन मिडोज डज नॉट बिलोंगिंग टू हिम, कि ऑक्सन मिडोज जो है वो लोमोव के नहीं है, द एक्चुअली बिलोंग टू चुबकोव, वास्तव में वो तो चुबकोव के हैं। ठीक है, एन आर्ग्यूमेंट बिगिंस ओवर द ऑक्सन मेडोज, अब जो है आर्ग्यूमेंट यानी तर्क होना शुरू हो जाता है किस पर, ऑक्सन मेडोज पर। अब वो प्रस्ताव किनारे रखा रह गया। ठीक है, ऑक्सन मेडोज पर तर्क होना शुरू हो गया। बोथ ऑफ देम कॉन्स्टेंटली स्टेट दैट द मेडोज आर ओन्ड बाय देम, अब जो है बोथ मतलब लोमोव एंड नतालिया आपस में वो कहते हैं नहीं मेरे हैं, वो कहती है नहीं मेरे हैं। ठीक है, वो ऐसे मिले थे, वो कहते हैं नहीं इस तरीके से था, आपस में जो है बात तर्क वितर्क में होना शुरू हो जाती है। ठीक है, लोमोव ऑफर्स टू शो डॉक्यूमेंट टू प्रूव हिज क्लेम, अब जो है वो डॉक्यूमेंट्स को भी उसके द्वारा वो साबित कर देता है कि नहीं देखिए ये जो है मेरे हैं ऑक्सन मेडोज। तो ऑक्सन मेडोज के नाम जरूर ध्यान में रखिएगा कि किस वजह से तर्क होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो लोमोव जो है ऑफर्स दिखाता है, मतलब ऑफर करता है टू शो, दिखा करके कि डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव हिज क्लेम, मतलब वो उसे डॉक्यूमेंट्स को दिखा करके ये साबित करता है कि नहीं जो है ऑक्सन मेडोज उसके हैं। He clarifies that the oxen meadows were once a subject of dispute between their family, और वो क्लैरिफाई करता है मतलब इस चीज को साबित करता है कि बहुत मतलब कुछ समय पहले जो ऑक्सन मेडोज है वो उनकी फैमिली यानी परिवारों के बीच का मतलब क्या हुआ करते थे, डिस्प्यूट कह सकते हैं कि मतलब एक झगड़ा बना हुआ था उन दोनों के बीच का, इस जमीन को लेकर के दोनों परिवारों के बीच में क्या था, एक मतलब ये बना हुआ था, झगड़ा बना हुआ था, वो कुछ समय पहले हुआ था। लेकिन सुनिए हिज आंटी ग्रैंड मदर, हिज आंटीज किसकी बच्चों, लोमोव की चाची की दादी ने गेव इट्स फ्री यूज टू पीजेंट्स ऑफ नतालियाज फादर ग्रैंडफादर, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को कि हिज आंटीज ग्रैंड मदर, तो लोमोव की जो आंटी की दादी ने नतालिया के पिताजी की दादी को नहीं दादा को है ना ग्रैंडफादर को, ग्रैंडफादर के किसानों को, पीजेंट्स मतलब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, किसान, फार्मर आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे चैप्टर में गिवन है बच्चों कि जो है लोमोव की दादी मतलब लोमोव की चाची की दादी ने नतालिया के पिताजी के दादा के किसानों को ये फ्री यूज करने के लिए दिया था, मतलब मुफ्त में उपयोग के लिए दिया था। ठीक है, गेव दिया था। एंड फिर क्या है, द पीजेंट्स यहाँ पर होगा बच्चों किसान। ठीक है, द पीजेंट्स यूज टू मेक ब्रिक फॉर द ग्रैंड मदर, और जो वो किसान थे वो दादी के लिए ईंट बनाते थे। सिंस पीजेंट यूज द मिडोज फॉर 40 ईयर्स, इस तरीके से उन्होंने 40 वर्ष उसका उपयोग किया। द चुबकोव्स स्टार्टेड कंसीडरिंग द लैंड टू बी दियर्स, और चुबकोव ने यह मानना शुरू कर दिया कि ये जो जमीन है ये इनकी है। ठीक है, चुबकोव की है। बट नाउ दे बिलोंगिंग टू लोमोव, लेकिन अभी वो किसकी है, लोमोव की है। तो ये मतलब वो क्लैरिफाई करता है लोमोव, लेकिन यहाँ मामला सीरियस हो जाता है कि नतालिया उसमें अड़ जाती है कि नहीं भाई ये चुबकोव के हैं। लोमोव उसे साबित करता है कि ऐसे ऐसे ये हुआ था, तो इस तरीके से चुबकोव ने मानना शुरू कर दिया था, वास्तव में तो ये लोमोव के हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच में कहाँ वो प्रपोजल मतलब प्रपोजल लेकर के आया था विवाह के लिए, और कहाँ ये ऑक्सन मेडोज बीच में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब देखिए आगे क्या होता है बच्चों, आर्ग्यूमेंट कॉन्टिन्यूज बिटवीन नतालिया एंड लोमोव, जो नतालिया एंड लोमोव के बीच का आर्ग्यूमेंट होता है, तर्क वितर्क होता है, वो कॉन्टिन्यू मतलब लगातार क्या जारी रहता है। अब कैसे देखिए बच्चों, नतालिया डज नॉट एग्री
वो मतलब सहमत नहीं होती है एंड स्टिक्स टू हर पॉइंट, और अपने अपने ही जो है पॉइंट पर अड़ी रहती है कि नहीं भाई ये चुबकोव के हैं, ऑक्सन मेडोज। ओके, दोज मेडोज बिलोंग टू देम, कि मतलब ये किसके हैं, चुबकोव के हैं। ठीक है, अपनी बात पे अड़ी रहती है और अब मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। फिर क्या है कि सी इंसिस्ट, इंसिस्ट मतलब होता है डटे रहना, मतलब उसी पर। ठीक है, दैट द लैंड हैज बीन ओन्ड बाय देम फॉर नियरली 300 ईयर्स। तो यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से कि सी इंस्टेड दैट, वो इस बात पर अड़ी रहती है कि लैंड यानी जो जमीन है, ऑक्सन मेडोज हैं, वो ओन्ड बाय देम फॉर नियरली 300 ईयर्स, कि उसके 300 सालों से उसके खुद के हैं वो। ठीक है, वो जमीन जो है। लोमोव ऑफर्स, अब वो क्या करता है, ऑफर करता है मेक मिडोज ए प्रेजेंट टू नतालिया। अच्छा, लोमोव देखिए उसे तो शादी करनी थी नतालिया से, तो वो क्या कहता है कि ठीक है चलो कहती हो, लेकिन मैं ये तुम्हें गिफ्ट में देता हूँ, मतलब एक प्रेजेंट उपहार के रूप में मैं ये ऑक्सन मेडोज तुम्हें देता हूँ। जब ये मतलब लोमोव ऐसा बोल देता है, तो अब देखिए क्या होता है कि नतालिया ऑल्सो सेज, मतलब वो यह भी फिर कह देती है दैट कि सी कैन मेक मेडोज ए प्रेजेंट टू लोमोव, कि मतलब वो खुद ही उपहार के रूप में लोमोव को ऑक्सन मेडोज दे सकती है। तो मतलब जब लोमोव ये बात कहता है नहीं कि चलिए ठीक है, मतलब ये जो है मैं तुम्हें उपहार के रूप में दे रहा हूँ ये ऑक्सन मेडोज, लेकिन अब नतालिया कम नहीं होती है, वो कहती है कि मैं भी तुम्हें ये उपहार के रूप में दे सकती हूँ। ये ऐसा मतलब माहौल वहाँ का क्रिएट हो जाता है। अच्छा, समझ रहे होंगे आप सभी बात कि कहाँ वो अभी प्रपोजल था और जो है आकर के ऑक्सन मेडोज पे अभी टिका हुआ है मामला, है ना। चुबकोव ज्वाइंस द आर्ग्यूमेंट, अब उस तर्क को चुबकोव क्या करता है, मतलब नहीं चुबकोव आ जाता है उस बीच में, क्योंकि वो पहले तो जा चुका था। नतालिया ड्राइंग रूम में आती है, वहां लोमोव होता है, आपस में उनके बीच में ऑक्सन मेडोज को लेकर के झगड़ा चलता रहता है। ठीक है, तो वहां पर अब चुबकोव आ जाता है। चुबकोव एंटर्स द रूम एंड गेट्स टू नो द रीजन फॉर द आर्ग्यूमेंट, अब वो कमरे में प्रवेश करता है और जो है ये कारण जान जाता है, वो पता चल जाता है कि किस वजह से जो है यहाँ पर ऐसा ऐसा ये हो रहा है। ठीक है, ही सपोर्ट्स टू नतालिया, अब वो जो है नतालिया का सपोर्ट करता है, जाहिर सी बात है उसकी बेटी है तो उसका सपोर्ट करता है। ठीक है, करता है एंड टेल्स लोमोव दैट, और लोमोव से कहता है कि ऑक्सन मेडोज आर ओन्ड बाय देम, कि ऑक्सन मेडोज जो है किसके हैं, उसके हैं, किसके, चुबकोव के हैं। ओके, द क्वेरल इंक्रीजेस टू सच एन एक्सटेंड, जो मतलब क्वेरल, क्वेरल मतलब होता है वो जो झगड़ा, इंक्रीजेस मतलब इसी तरीके से बढ़ता जाता है, टू सच एन एक्सटेंड देन लोमोव एंड चुबकोव, दोनों के बीच में जो है झगड़ा इस तरीके से और भी ज्यादा बढ़ जाता है। स्टार्ट अब्यूजिंग ईच अदर, और वो एक दूसरे को फिर गालियां देना भी शुरू कर देते हैं। कौन, चुबकोव एंड लोमोव आपस में अब्यूजिंग करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे थे, वो उनके साथ ये हो गया, ये ऐसे करके, मतलब वो उनकी फैमिली को बोलते हैं और वो जो है उनकी फैमिली को बोलते हैं, मतलब लोमोव चुबकोव को कहता है एंड चुबकोव जो है लोमोव को बोलते हैं, ऐसा ऐसा। तो आपस में जो है गालियां भी शुरू हो जाती हैं उसी बात में। ठीक है, देयर फैमिलीज, उनके परिवारों के बीच में। ऑल दिस एक्साइट्स लोमोव एंड हिज हेल्थ गो डाउन, गो डाउन मतलब यहाँ पर होगा बिगड़ जाती है, मतलब इन सभी के बीच में लोमोव की जो हेल्थ होती है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, बिगड़ जाती है, क्योंकि झगड़ा बढ़ चुका था। ठीक है, और वो ऐसे होता है कि मतलब आपस में ही कहना आपस में शुरू कर देते हैं वो, तो इससे क्या होता है कि लोमोव की हेल्थ में मतलब क्या होता है, उसकी हेल्थ बिगड़ जाती है। अब क्या हुआ बच्चों, देखिए फाइनली चुबको आस्क लोमोव टू क्या है, लीव हिज हाउस एंड नेवर कम बैक अगेन। अब चुबको जो है कहता है लोमोव से कि चुबको आस्क लोमोव टू लीव हिज हाउस, कि मतलब वो उसका घर क्या कर दे, छोड़कर चला जाए, एंड नेवर कम बैक अगेन, और दोबारा फिर कभी वापस लौट के ना आए। ठीक है, तो वो उसे बोल देता है कि निकल जाओ हमारे घर से और दोबारा वापस भी नहीं आना, लोमोव को बोलता है। अब देखिए क्या होता है भैया आगे। अब बात देखिए यहाँ तक बढ़ गई थी, है ना। नतालिया गेट्स टू नो अबाउट द प्रपोजल, लेकिन जब लोमोव जो है उसके घर से निकल के बाहर चला जाता है तो चुबकोव जो है ये बात
नताल्या को बताता है कि जो है लोमोव उसे मतलब विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर के आया था। तो जैसे ही ये बात नताल्या सुनती है कि लोमोव इस वजह से आया था कि मतलब उससे विवाह करने के लिए प्रस्ताव लेकर के आया था, तो वो क्या हो जाती है, अब देखिए, एज सून एज लोमोव लीव्स, जैसे ही लोमोव मतलब वो छोड़ करके चला गया, चुबकोव टेल्स नताल्या, चुबकोव जो है नताल्या को बताता है दैट कि लोमोव हैड कम टू प्रपोज हर फॉर मैरिज, है ना, कि जो है लोमोव उसे प्रस्ताव लेकर के आया था, विवाह का प्रस्ताव लेकर के आया था। व्हेन नतालिया हियर्स दिस, जब नतालिया इस बात को सुनती है, सी ऑलमोस्ट फेंट, वो क्या हो जाती है, फेंट हो जाती है, एंड स्टार्ट क्राइंग, और रोना शुरू कर देती है। सी ब्लेम चुबकोव, अब वो चुबकोव को ब्लेम करती है, मतलब उस पर आरोप लगाती है, फॉर इरिटेटिंग, ठीक है, मतलब इरिटेटिंग के लिए अब वो चुबकोव पर ब्लेम लगाती है कि तुमने ही ऐसा किया था, इस वजह से ऐसा ऐसा ये हो गया, मतलब, ठीक है। एंड आस्क हिम टू ब्रिंग लोमोव बैक, अब वो अपने पिताजी से कहती है, कौन, नतालिया अपने पिताजी से कहती है, चुबकोव से कहती है कि लोमोव को वापस लेकर के आओ। पहले देखो उसे तो निकाल दिया था, वो चला गया था, उसकी हेल्थ भी मतलब बिगड़ने लगी थी। अब जो है नतालिया चुबकोव से कहती है कि नहीं पिताजी उसको वापस लेकर के आइए। वो रोने लगती है ना, और बेहोश हो जाती है, अजीब टाइप से सब हो जाता है। फिर क्या है, चुबकोव गोज टू गेट लोमोव बैक, लेकिन अब वो एक लड़की का पिता है तो अब उसे तो जाना ही जाना था, ठीक है। तो चुबकोव गोज टू गेट लोमोव बैक, अब वो उसे वापस लेने के लिए चला जाता है, ठीक है। किसे, लोमोव को। कौन लेने जाता है, चुबकोव लेने जाता है, नतालिया का पिता। अब आगे देखिए क्या होता है, हाँ, अनदर आर्ग्यूमेंट ओवर डॉग्स, अब देखिए वो जाता है वापस लेने लोमोव को, ठीक है, उसको लेकर के आता है, फिर बात होती है, फिर क्या होता है कि फिर एक और मतलब तर्क जो है, तर्क वितर्क होने लगता है किसी चीज को लेकर के। वो क्या होता है बच्चों, देखिए, लोमोव एंटर्स द हाउस अगेन, अब वो एक बार पुनः फिर से जो है घर में प्रवेश करता है। नतालिया टेल्स हिम दैट, वो उससे कहती है नतालिया कि ऑक्सन मेडोज बिलोंग टू लोमोव, कि मतलब नहीं, ऑक्सन मेडोज जो है लोमोव के है, मतलब वो उसको अपनी बातों में लाना चाहती है, इसलिए कहती है कि नहीं, ऑक्सन मेडोज जो है वो लोमोव के हैं, ओके। एंड शिफ्ट द कन्वर्सेशन, मतलब अपनी जो कन्वर्सेशन थी, बातचीत थी, उसको शिफ्ट करती है, मतलब थोड़ा सा टालना चाहती है ना। देन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डॉग्स, अब जो है उस बात को तो नतालिया टाल देती है, अब उसके डॉग की बात होने लगती है, ठीक है। अब क्या है कि लोमोव टेल्स नतालिया, लोमोव ने नतालिया से कहा कि हिज डॉग गेस, क्या बोलेंगे, हिज डॉग गेस, जिसका नाम होता है गेस, इज द बेस्ट डॉग। अब जैसे ही लोमोव कहता है कि जो उसका डॉग है, गेस है, वो बढ़िया एकदम बेस्ट है डॉग, ठीक है। अब जैसे ही नतालिया इस बात को सुनती है, नतालिया अगेन ऑब्जेक्ट टू लोमोव्स क्लेम, और फिर से वो उस पर वो ऐसे मतलब क्लेम करती है, एंड कॉल्स हर डॉग स्क्विजर, और फिर अपने डॉग की बात करती है जिसका नाम होता है स्क्विजर, टू बी बेटर देन गैस। अब जो मतलब लोमोव का डॉग होता है गैस, उससे बेटर बताती है अपने डॉग को, स्क्विजर को। तो गैस किसके डॉग का नाम था, लोमोव के, एंड स्क्विजर किसका था, नतालिया का डॉग था, ठीक है। तो नतालिया जैसे ही वो कहता है कि नहीं मेरा डॉग जो है वो बेस्ट है, नतालिया इस बात को सुनती है, वो कहती है नहीं मेरा जो स्क्विजर है वो बेस्ट है, ठीक है। तो आप देखिए इस पर अब बात वो मतलब शुरू हो गई। पहले तो ऑक्सन मेडोज तर्क वितर्क का झगड़ा बन गया कि आपस में गालियां भी शुरू हो जाती हैं, है ना, फैमिलीज को कहने लगते हैं एक दूसरे की। अब जो वो जा करके उसको बुला के वापस लाते हैं, और नतालिया बात को टालना चाहती है, फिर वो डॉग की बात कर देता है। तो नतालिया जो है अब अपने डॉग को बेस्ट बताने, मतलब ना वो कम ना ये कम, ठीक है, ये हाल हो जाता है। एंड अगेन आर्ग्यूमेंट बिगिंस, और फिर से जो तर्क वितर्क था वो शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब फिर से एक बात को लेकर के तर्क वितर्क शुरू हो गया। अब देखिए आगे क्या होता है कि लास्ट में फिर होता क्या है। चुबकोव आस्क लोमोव टू मैरी नतालिया, अब जो है चुबकोव लोमोव से कहता है नतालिया से विवाह करने के लिए, ठीक है, क्योंकि बात तो ये तर्क वितर्क पर ही चल रही थी, पहले ऑक्सन मेडोज एंड देन उसके बाद ये डॉग्स। तो डॉग्स का नाम ध्यान में रखिएगा बच्चों, लोमोव के डॉग का नेम क्या था, गेस था, एंड जो नतालिया का डॉग था उसका नाम था स्क्विजर, ओके। हाँ,
अब देखिए वाइल दे आर आर्ग्यूइंग, मतलब जब वो ऐसे झगड़ा कर रहे थे, लोमोव्स कंडीशन वर्स, अब जो लोमोव की स्थिति थी वो बेकार होती चली जा रही थी। वो वैसे भी 35 ईयर का हो चुका था, उसे प्रॉब्लम्स भी होती थी, उसके शरीर की है ना समस्याएं होती थी, हार्ट बीट उसकी बढ़ जाती थी, तो इस तरीके से कुछ समस्याएं थी उसकी। तो लोमोव्स कंडीशन वर्सन मतलब वो बहुत ही धीरे धीरे खराब होती चली जा रही थी उसकी स्थिति। एंड ही फॉल्स ऑन टू एन आर्म चेयर, अब वो जो है एक आर्म चेयर पर गिर जाता है। ऐसे झगड़ा बातचीत करते करते वो उसकी स्थिति खराब होने लगती है, वो एक आर्म चेयर पर गिर जाता है। बोथ नताल्या एंड चुबकोव, मतलब नताल्या और उसके पिताजी चुबकोव थिंक दैट, वो सोचते हैं कि ही हैज डाइड, कि मतलब वो मर चुका है। किसको सोचते हैं? लोमोव को। स्टार्ट क्राइंग, और फिर रोना शुरू कर देते हैं। दे थिंक दैट, और उसने मतलब वो सोचते हैं कि नतालियाज चांस टू गेटिंग मैरिड हैज गोन, कि मतलब नतालिया के पास ऐसा मौका है कि वो उससे शादी कर ले। मतलब वो बेहोश होता है, ठीक है, सच में उसकी डेथ नहीं होती है, वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उससे प्रॉब्लम होती है और लगातार ये झगड़ा हो रहा था, इसकी वजह से उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, लोमोव कम्स टू हिज सेंसेस, मतलब वो अपने सेंस में आ चुका था। कौन बच्चों? लोमोव, ठीक है, आ जाता है, मतलब वो अपने सेंस में आ जाता है, फिर से बात करता है। फिर क्या है कि चुबकोव टेल्स लोमोव दैट, चुबकोव लोमोव से कहता है, ठीक है, लोमोव से कहता है दैट कि नताल्या इज रेडी फॉर मैरिज। अब चुबकोव लोमोव से कहता है कि नताल्या जो है शादी के लिए तैयार है, एंड दैट दे शुड गेट मैरिड सून, और जल्द ही उन्हें विवाह कर लेना चाहिए, लोमोव से कहता है चुबकोव। एंड देन क्या है बच्चों? ही डज नॉट वॉन्ट टू लॉस इवन सिंगल मोमेंट एंड ज्वाइन दियर हैंड, और वो मतलब इस अवसर को नहीं खोना चाहते थे चुबकोव, और क्या करते हैं कि अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे देते हैं, ठीक है, लोमोव के हाथ में। He asked them to kiss each other and blesses them, मतलब वो एक दूसरे को क्या करते हैं? किस करते हैं, and blesses them, और जो है बधाइयाँ देते हैं, ठीक है, बधाइयाँ देते हैं। बट अगेन, लेकिन फिर से, दे स्टार्ट आर्ग्यूइंग अबाउट दियर डॉग्स, लेकिन फिर जो उनके डॉग होते हैं गैस एंड स्क्विजर, उन पे फिर से आर्ग्यूमेंट होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब फिर से तर्क वितर्क शुरू हो जाता है। वाइल चुबकोव कॉल्स द एवरीवन फॉर शैम्पेन टू ट्राई टू क्वाइट हर डॉटर, फिर वो अपनी डॉटर यानी बेटी को क्वाइट शांत कराने के लिए उससे शैम्पेन शैम्पेन करके बोलता है। और फिर क्या होता है बच्चों? उसी बीच में फिर कहता है कि अब ये टाइम आ गया है कि तुम दोनों मिल करके अपनी एक नई फैमिली स्टार्ट करो। ओके, तो ये बोलता है चुबकोव अपनी बेटी नताल्या से। फिर उसके बाद क्या होता है कि पर्दा जो है गिर जाता है ना, पर्दा गिर जाता है। लास्ट में ऐसे ही है कि वहाँ जो मतलब ये रसियन नाटक था वहाँ से पर्दा गिर जाता है और उसका क्या हो जाता है? वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ये इस तरीके से था पूरा चैप्टर। तो हम लोगों ने देखा बच्चों कि किस तरीके से इन सभी के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। और इन कैरेक्टर का नेम जरूर ध्यान में रखिएगा, 3 ही हैं, हम लोगों ने शॉर्ट में करके नेम बोला, लोमोव, नताल्या एंड चुबकोव, ठीक है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम लोग इसके अगली क्लास में, जिसमें इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे। मतलब आपने आज की इस क्लास में चैप्टर को पढ़ा है, तो हमारी पिछली क्लास में इसके एमसीक्यूज होंगे, देन हम लोग उसके अदर क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो उसमें जरूर देखिएगा उस क्लास को, तो वहाँ पर हम लोग जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, तब तक के लिए बस ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करते रहे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।